वेलकम टू साइंस पॉइंट 2.0। आज हम लोग बायोलॉजी का एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कोशिका या सेल। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोशिका का परिभाषा या डेफिनेशन। सेल या कोशिका। कोशिका कोशिका जीवन का कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। सेल इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एग्जाम का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आंसर होगा सेल या कोशिका। जीवन का कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? तो कोशिका। अब हम लोग कोशिका के बारे में जानेंगे। सेल या कोशिका। स्मॉलेस्ट सेल सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होता है जो कि 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। बिगेस्ट या लार्जेस्ट सेल अर्थ में सबसे बड़ी कोशिका पृथ्वी पर शुतुरमुर्ग का अंडा ऑस्ट्रिच का एक होता है जिसकी लंबाई होती है 170 मिलीमीटर एंड ब्रेथ होता है 130 मिलीमीटर। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी वो है नर्व सेल। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका नर्व सेल होता है जिसको तंत्रिका कोशिका बोलते हैं जो कि 1 मीटर से ज़्यादा होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका नर्व सेल। यूनिसेलुलर सेल जो कि एक कोशिकाएं एमोइबा और मुर्गी का अंडा होता है। मल्टी सेलुलर को सेल जो कि बहुकोशिकाएं बोला जाता है वो ह्यूमन मानव बहुकोशिकाएं हैं। यूनिसेलुलर एक कोशिकाएं जो एमोइबा मुर्गी का अंडा। मल्टी सेलुलर ह्यूमन जो कि मानव। कोशिका से ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग बनते हैं, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन और उसके बाद ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है। अब हम लोग देखेंगे यूनिसेलुलर सेल जिसको एक कोशिकाएं कहते हैं, जैसे क्लाइडोमोनास ईस्ट भी एक कोशिकाएं हैं। बैक्टीरिया जीवाणु एक कोशिकाएं हैं। एमोइबा एक कोशिकाएं हैं। पेरिमीशियम एक कोशिकाएं हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे मल्टी सेलुलर सेल बहुकोशिकाएं। पीपल, नोज, अर्थवॉर्म, फिश, ह्यूमन मल्टी सेलुलर। मानव बहुकोशिकाएं हैं। फिश भी बहुकोशिकाएं होते हैं। अर्थवॉर्म भी बहुकोशिकाएं होते हैं। अब सेल का शेप पढ़ेंगे। एक क्यूबॉइडल होगा, स्पेरिकल भी होता है, एक शेप भी होता है, बाइकॉन्केव शेप भी होता है, स्पर्म शेप भी होता है जिसे शुक्राणु कहते हैं, न्यूरॉन्स जो तंत्रिका कोशिकाएं होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल और उनके साइंटिस्ट। सबसे पहले सेल को डिस्क्राइब कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने लगाया था 1665 ईस्वी में, जो कि एक डेड सेल था। सेल को डिस्क्राइब सबसे पहले कौन किया था? रॉबर्ट हुक। सेल को डिस्क्राइब सबसे पहले रॉबर्ट हुक अंकल ने किया था 1665 में। लिविंग सेल जीवित कोशिकाओं के बारे में जानकारी एंटोइन ल्यूवेनहॉक के द्वारा दिया गया था। जीवित कोशिकाएं के बारे में जानकारी एंटोइन ल्यूवेनहॉक 1674 में। एल्गी शैवाल जिसे बोला जाता है, प्रोटोजोआ में सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं को देखा गया था। अब सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा दिया गया था। सेल थ्योरी स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा दिया गया था। सबसे पहले हम लोग पढ़े सेल को डिस्क्राइब किया था रॉबर्ट हुक ने। लिविंग सेल के बारे में एंटोइन ल्यूवेनहॉक ने जानकारी दिया था। एंटोइन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका जो कि एल्गी प्रोटोजोआ में सबसे सर्वप्रथम जीवित कोशिका देखा गया। सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एंड स्वान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेल थ्योरी स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा दिया गया था। प्लांट सेल थ्योरी स्लाइडेन के द्वारा 1838 में। एनिमल सेल स्वान के द्वारा 1839 में। सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ।
न्यूक्लियस को केंद्रक बोला जाता है। तो केंद्रक का खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, जो कि एक यूकैरियोटिक सेल है। न्यूक्लियस केंद्रक का खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1833 में किया गया था, जो कि एक यूकैरियोटिक सेल था। सेल थ्योरी, स्लाइडेन एंड स्वान अभी हम लोग पढ़े। न्यू सेल प्रोड्यूस होता है, आर वर्चो के द्वारा बोला था। सेल जनरेट या अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल जनरेट या अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल आर वर्चो के द्वारा बताया गया था। सेल को दो भाग में बंटवारा किया गया था, माइटोसिस, मियोसिस। सबसे पहले हम लोग देखें, सेल को डिस्क्राइब किया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। सेल को डिस्क्राइब किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। लिविंग सेल के बारे में जानकारी एंटीवान ल्यूवेनहॉक के द्वारा दिया गया। लिविंग सेल के बारे में जानकारी एंटीवान ल्यूवेनहॉक के बारे में दिया गया था। सेल थ्योरी स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा दिया गया था। सेल थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्लाइडेन एंड स्वान। न्यूक्लियस केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया था। न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया था। न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। सेल थ्योरी स्लाइडेन एंड स्वान। और सेल एग्जिस्ट करेगा प्री एग्जिस्टिंग सेल से रॉबर्ट वर्चो बोला था। सेल जनरेट या अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल रॉबर्ट वर्चो के द्वारा में। सेल का डिवीजन माइटोसिस और मियोसिस में किया गया। सेल का डिवीजन माइटोसिस और मियोसिस में किया गया। सेल डिवीजन माइटोसिस और मियोसिस। उसके बाद हम लोग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, अपरिपक्व, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, केंद्रक। तो प्रोकैरियोटिक मतलब हुआ अपरिपक्व केंद्रक। प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल बैक्टीरिया, जीवाणु, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। अब देखिए, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस जो होता है, केंद्रक जो होता है, वो एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, प्रिमिटिव होता है, अपरिपक्व होता है, अच्छी तरह से तैयार नहीं होता, टूटा फूटा अवस्था में होता है। ये देखिए, टूटा फूटा अवस्था में, रूडिमेंट्री है, छत अवस्था में होता है, चोट लगा हुआ। यूकैरियोटिक का यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस या केंद्रक। तो अगर यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल पूछेगा तो एल्गी, शैवाल, फंगस, कवक कोशिका, प्लांट सेल, पादप कोशिका, और एनिमल सेल, जंतु कोशिका। दो तरह का सेल हम लोग पढ़े, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक जो है, न्यूक्लियस जो है, वो प्रिमिटिव स्टेज में होगा, अपरिपक्व होगा, टूटी फूटी अवस्था में होगा, रूडिमेंट्री स्टेज में होगा। और प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोटिक है। न्यूक्लियस जो है, केंद्रक जो है, वो टूटी फूटी अवस्था में होगा या एब्सेंट होगा। यूकैरियोटिक का मतलब होता है कि जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। यूकैरियोटिक का अगर एग्जाम्पल पूछेगा तो एल्गी यूकैरियोटिक है, फंगस यूकैरियोटिक है, प्लांट सेल यूकैरियोटिक है, और एनिमल सेल यूकैरियोटिक है। दो तरह का सेल पढ़े, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस